आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? विश्व विरासत स्थल। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ 4 या 5 स्टेट के क्या विश्व विरासत स्थल देख लिए थे, और जो कि हमारे एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? एसएससी एमटीएस। हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को लेकर चल रहे हैं। एसएससी एमटीएस या हवलदार, तो इस उसके जितने भी जीएस और जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ। तो अभी तक हम देखते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए है ना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जितने भी आपको टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, जितने भी, जैसे मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया, उसमें से 2 क्वेश्चन आना कंफर्म है। इसके बाद उसी में मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको पढ़ाया, जो हमारे 3 लेक्चर में 3 क्लासेस में कंप्लीट हो गया। मैंने वो भी आपको अच्छे से करवाया, और वहाँ से अदर आपको कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन क्या है, कंफर्म है। तो जितने भी मैं टॉपिक यहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से क्वेश्चन बनना ही है। जैसे हम करेंट में क्या खेल स्पोर्ट्स देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में हमने क्या क्या देखा, इंडिविजुअल खेल भी हम देख रहे हैं, वो भी हमारा चल रहा है, और वो हमारा करंट अफेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एक हमारा एसएससी एमटीएस के लिए भी। और मैंने स्पोर्ट्स में ही आपको प्रमुख जो स्टेडियम है, जो इंडिया में है प्रमुख स्टेडियम, वो भी मैंने आपको बताए। 40 से 45 स्टेडियम मैंने आपको 2 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गए थे। स्टेडियम देखा था हमने, कौन सा है, कहाँ पर स्थित है, और किस खेल से संबंधित है। तो ये 3 चीजें हमने स्टेडियम में देखी थी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन क्या है, कंफर्म है। जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा था, राष्ट्रीय उद्यान। क्या देखा था? राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा था। राष्ट्रीय उद्यान में हमने सबसे पहले क्या देखे थे, जितने भी 106 राष्ट्रीय उद्यान है, हमने सारे राष्ट्रीय उद्यान देखा था विथ मैप। तो आपको मैप से इसलिए मैंने आपको बताया था ताकि आपको स्टेट याद रहे। अगर आपको मिस भी हो जाता है तो आप मैप के थ्रू इसको याद कर सके। इसके बाद हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखा था। बायोस्फीयर रिजर्व देखा था, जिसी को क्या बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी हमने देखे थे, कितने हैं, 18 हैं, जिसमें से यूनेस्को की विश्व धरोहर में कितने शामिल है, 12 है। तो हमने ये अलग अलग करके पढ़ा था। पहले हमने डायरेक्ट क्या, जो जैव मंडल भी है और बायोस्फीयर दोनों है, तो हमने पहले उनको देखा था 12। उसके बाद हमने क्या देखा था, जो ओनली जैव मंडल रिजर्व है उसको देखा था। तो ये हमारा बायोस्फीयर का जो टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन कंफर्म है, एसएससी यहाँ से पूछता ही है। इसके बाद बायोस्फीयर से भी हमारा एक क्वेश्चन क्या है, कंफर्म है कि पूछेंगे ही। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके किसी से भी आ सकते हैं, 106 में से आपको किसी का भी पूछ सकते हैं। तो हमने राष्ट्रीय उद्यान में क्या देख लिया था, हमने क्षेत्रफल भी देख लिया था, ये भी देख लिया था सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, और सबसे पहला कौन है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके सब चीज़ें देख ली थी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या ये चीज़ें हमने देख ली थी। इसके बाद यहाँ से आपके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा राष्ट्रीय उद्यान से, क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछते, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, और बच्चे इसी को गलत कर देते हैं। हमको क्या, हमारा बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो एसएससी एमटीएस है वो 10th लेवल का एग्ज़ाम है। क्या है, 10th लेवल का। हमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, सिर्फ 10th। तो जो एसएससी ये मान के बैठा है कि जो 10th क्लास के जो बच्चे रहते हैं उनका जितना आईक्यू लेवल रहता है, हम सिर्फ उतना क्वेश्चन पूछेंगे।
तो हमें कोई इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे हमें डीपली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो राज्य है उसके अंदर भी किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो इतना तो आपसे नहीं पूछेंगे, ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आपका आता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में हम जितने भी हमने पढ़ा है वो हमारे लिए क्या इनफ है, इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। और फिर भी मैंने आपको जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मैंने आपको ज़्यादा ही पढ़ा है। ऐसे ही हमने जो बायोस्फीयर रिजर्व का टॉपिक कंप्लीट किया है, जितने भी 18 मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें भी मैंने आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ाए हैं। बस हमें इतना याद रखना था कि कौन सा सन याद रखना था, कब जैव मंडल बना, कब बायोस्फीयर बना और किस राज्य में है और कौन कौन सा है। तो इतना ही हमको याद रखना था। बाकी हमने एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें देख ली थी कि इसमें विशेष करके क्या चीज़ें हैं। तो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने इससे पहले ही हमने स्टेडियम देख लिए थे। जो प्रमुख स्टेडियम है, स्टेडियम हमने खेल से संबंधित स्टेडियम देख लिए थे। लगभग हमने 45 स्टेडियम देखे थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इनफ है। यहाँ से बाहर, इससे बाहर, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है स्टेडियम से भी। तो हमने स्टेडियम भी देख लिया है। और अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, विश्व विरासत स्थल। क्या है, विश्व विरासत स्थल। क्योंकि हमको आर्ट एंड कल्चर में भी चीज़ें देखना है। ये हमने दोनों चीज़ें हमारी क्या ज्योग्राफी से संबंधित देख। विश्व विरासत स्थल हमने स्टार्ट कर दिया है और हमने आधी चीज़ें विश्व विरासत स्थल की कंप्लीट कर ली है। देन हमको आधी चीज़ें इसकी देखनी है। क्या क्या हमने देख ली है स्टेट का, तो हम एक बार देख लेते हैं इसको। हमने कौन कौन से स्टेट कवर कर लिए हैं मैं आपको मैप नहीं बताऊंगी, मैप के थ्रू मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर भी छोटा सा मैप देख लेते हैं ताकि क्या आपको स्टेट याद रहे। जैसे हमने क्या देखा था, हमको विश्व विरासत स्थल देखना है। विश्व विरासत स्थल तो कितने हैं, विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये टोटल कितने हैं, टोटल टोटल कितने हैं, 43 है वर्तमान में, है ना। करेंट में हमारे कितने हैं, 2024-2025 तक कितने हैं, 43 विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटा सा मैप बनाऊंगी ताकि क्या आपको मैप के थ्रू याद रहे चीजें। ये हमारा हो गया, ये रफ डायग्राम है इसलिए ऐसा ना। तो ये हमारा कौन कौन से स्टेट हो गए, एक बार मैं साइड में आपको लिख देती हूँ और उसका बता भी देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने क्या देख लिया था, एक तो सिक्किम का देख लिया था क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कंचनजंगा जो कि क्या बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में भी शामिल है। कंचनजंगा हो गया सिक्किम में। इसके बाद हमने बिहार का देख लिया था। बिहार में सिर्फ दो हैं, एक महाबोधि है और एक वाल्मीकि नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये दो को किसमें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। एक कौन सा है, महाबोधि है, एक महाबोधि है और एक नालंदा महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय शामिल है ना विश्व विरासत स्थल। इसके बाद हमने क्या, एक तो हमारा राजस्थान के कंप्लीट हो गए थे, राजस्थान के विश्व विरासत स्थल कंप्लीट हो गए थे। और एक हमारे किसके हो गए थे, उत्तराखंड, उत्तराखंड के कंप्लीट कर लिए थे हमने। और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और एक हमने दिल्ली का भी देख लिया था। तो क्योंकि दिल्ली में सिर्फ एकमात्र है लाल किला,
इसलिए हमने दिल्ली के भी देख लिए थे। एक सिक्किम में है कंचनजंगा, दिल्ली में है लाल किला। तो कितने हमने देख लिए थे? राजस्थान में 4-5 थे, इसके बाद उत्तराखंड में भी 3 या 4, और हिमाचल प्रदेश में भी देख लिए थे, दिल्ली में देख लिए थे, और सिक्किम और बिहार का हमारा क्या कंप्लीट हो गया। तो इतने स्टेट हमने देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम इससे आगे की जो चीजें हैं वो देखेंगे। क्या देखेंगे सबसे पहले हम इसका? सबसे पहले तो हम गुजरात के देखते हैं। तो ये गुजरात है हमारा, गुजरात के देखते हैं कितने हैं। एक है हमारा जयपुर की चारदीवारी। जयपुर की चारदीवारी, तो इसको कब शामिल किया गया? जयपुर की चारदीवारी जयपुर की चारदीवारी को 2019 में। इसके बाद हम देखेंगे रानी की बाग। रानी की बाग को कब शामिल किया? तो 2014 में। इसके बाद हम देखेंगे चंपानेर और पावागढ़। तो चंपागढ़ और पावागढ़ पार्क को कब किया? 2004 में। और अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को कब शामिल किया? 2017 में। इसके बाद हम देखेंगे धोलावीरा। तो धोलावीरा को अभी हाल ही में 2021 में शामिल किया। तो गुजरात में कितने हैं? एक तो जयपुर की चारदीवारी 2019 में शामिल किया। इसके बाद देखेंगे रानी की बाग, तो 2014 में विश्व विरासत स्थल में शामिल, और चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 में। इसके बाद देखेंगे अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 में, और धोलावीरा को कब? 2021 में शामिल किया। तो ये हमारे क्या गुजरात के कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे असम के देख लेते हैं। तो ये हमारा असम हो गया। असम में केवल 2 हैं, एक तो मानस है और एक कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो 2 हैं, एक तो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसको कब शामिल किया? दोनों को एक ही सन में शामिल किया था, 1983 में। तो दोनों को 1985 में दोनों को शामिल किया था। एक तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि असम में क्या है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा। तो असम में है कांजीरंगा और सिक्किम में है कंचनजंगा। इसके बाद हम देखेंगे मानस को भी कब किया था? 1985। मानस और जो कंचनजंगा है, दोनों ही किसमें? बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में शामिल है। और असम का ही डिब्रू सेखोवा भी क्या है? जो कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है की सूची में क्या शामिल है। एक तो मानस है असम में, और एक डिब्रू सेखोवा। तो डिब्रू सेखोवा सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे बड़ा कौन सा मैंने आपको बताया था? कच्छ का रण, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। हम ऐसे ही क्या रिवीजन करते चलेंगे सभी टॉपिक का। अगर जो भी लिंक रहेगा, जैसे असम में है तो अभी हमने मानस पढ़ा, तो हमको तुरंत याद आ गया जो मानस है वो क्या बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में भी शामिल है, और विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और जो कंचनजंगा है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, और बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में भी शामिल है, प्लस यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी उसको शामिल किया गया, जिसमें कितने हैं? भारत के 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, या उनको क्या शामिल किया है? विश्व विरासत बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में।
तो हमारा क्या असम हो गया, गुजरात हो गया। अब हम देखते हैं और इसके बाद हम देखते हैं एमपी के, देखते हैं एमपी में कितने शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो एमपी में 3 है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एमपी का ही देख लेते हैं। ये एमपी हमारे मध्य में है, मध्य प्रदेश का। मैं इसको आपको अलग से भी मैंने आपको पढ़ा है, क्योंकि जब हम एमपी का जो जीके पढ़ रहे थे तब हमने अच्छे से इसको पढ़ा था। तो एक तो कौन सा है, खजुराहो। खजुराहो खजुराहो को कब शामिल किया, 1986 में शामिल किया गया। इसके बाद हम देखेंगे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप 1989 में। इसके बाद हम देखेंगे कि और किसको, भीमबेटका। भीमबेटका को कब शामिल किया, तो 2003 में शामिल किया। तो मध्य प्रदेश में 4 है, 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और मध्य प्रदेश की बात करें तो संभावित सूची में भी 2 स्थान शामिल है, एक सतपुड़ा का राष्ट्रीय उद्यान और जबलपुर का। तो ये 2 चीजें संभावित सूची में शामिल है। जब हम एमपी का जीके पढ़ते हैं तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे जो खजुराहो है, खजुराहो को कब शामिल किया, 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और ये कहाँ पे है, छतरपुर में। ये एमपी का है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रही हूँ। सांची का स्तूप 1989 में शामिल किया। और ये कहाँ पे, विदिशा रायसेन में स्थित है, विदिशा में स्थित है। इसके बाद भीमबेटका देखेंगे तो भीमबेटका कहाँ पे, रायसेन में है, रायसेन जिले में स्थित है। तो भीमबेटका को कब, 2003 में शामिल किया। इसके बाद हम महाराष्ट्र को देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले अंजाता की गुफा को कब शामिल किया, 1983 में। इसके बाद एलोरा की गुफा, ये महाराष्ट्र की लोकेशन है। एलोरा की गुफा को कब, 1983 में शामिल किया। इसके बाद हम देखेंगे एलिफेंटा की गुफा है, तो 1987। इसके बाद 4 देखेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो 2004 में इसको शामिल किया। और 5वां है मुंबई का विक्टोरियल और डेको, ये कब किया, 2018 में। तो ये हमको कितने देखने के मिलेंगे, महाराष्ट्र में 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम गोवा देखेंगे, तो ये महाराष्ट्र के नीचे हमको गोवा दिखेगा। तो गोवा में एकमात्र गोवा का चर्च, जिसको कब शामिल किया, 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। इसके बाद हम केरल की बात करेंगे, तो केरल इसके नीचे आ जाएगा। केरल में भी एक ही है मात्र, एक पट्टाकल के स्मारक, तो 1987 में। इसके बाद हम कर्नाटक में आएंगे, तो कर्नाटक में है हम्पी अवशेष, कब किया, 1986 में। तो यहाँ पर भी एक ही है। इसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु में 2 शामिल किए। एक तो महाबलीपुरम की स्मारक 1984 में शामिल किया इसे वर्ल्ड हेरिटेज में। और चोल मंदिर, जो कि चोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चोल प्रशासन, 1987 में इसको शामिल किया गया है, चोल मंदिर को। इसके बाद हम देखेंगे तेलंगाना, तो ये हमारा तेलंगाना हो गया। तेलंगाना में क्या है, रंपम मंदिर 2021 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में हमने सिर्फ एक देखा था, पर दिल्ली में 3 है, एक तो लाल किले को और हुमायूं के मकबरे को 1993 में, और कुतुब मीनार। तो ये 3 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा 1993, और कुतुब मीनार 1993, और लाल किला। तो ये तीनों कहाँ पे है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम ओडिशा का और बचा है हमारा, तो ओडिशा और देख लेते हैं। ये हमारा ओडिशा है, ओडिशा में सूर्य मंदिर। तो ये हमारे क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या कंप्लीट हो गए, हमने सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट
सभी जितने भी स्टेट में कितने कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमने देख लिया था, और उसके जो सन है वो भी हमने देख लिया कि किस सन में शामिल किया गया है, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा है और कब शामिल किया और कहाँ पर है। तो ये 3 क्वेश्चन ही बनते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, जो हमने पढ़ लिया। और टोटल कितने हैं, टोटल भी हमने देख लिए 43 है। तो ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हमने समितियां देख ली है इकोनॉमिक्स से संबंधित। अब हम देखेंगे प्रमुख योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजना है उसको हम देखेंगे एक एक करके, क्योंकि वहां से 1-2 क्वेश्चन हमारा क्या कंफर्म आना ही है।